दोस्तों, केकेएल सीरीज में हम सभी का स्वागत करते हैं। मेरा नाम है अक्षता ननकालकर। आज मैं आपके लिए न्यू केकेएल लेवल्स लेकर आई हूँ जो रहेंगे 29 जनवरी 2025 मतलब ही वेडनेसडे कल के लिए। उससे पहले हम देखने वाले हैं कि आज मार्केट का दिन भर में क्या परफॉर्मेंस रहा था। तो चलिए यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30 आज दोनों भी हमें बहुत दिन बाद पॉजिटिव में क्लोज होते हुए दिखे हैं। निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 22,957 पर एंड सेंसेक्स 30 क्लोज हुआ है 75,901 पर। कितना पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोज हुआ है वो चेक करते हैं। तो निफ्टी अप में क्लोजिंग होकर प्लस 128 पॉइंट्स में क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी जो अपना सेक्टोरल इंडेक्स है प्लस 802 पॉइंट्स में क्लोज हुआ है एंड सेंसेक्स 30 क्लोज हुआ है प्लस 535 पॉइंट्स पॉजिटिव में। अब हम आगे चलते हैं एंड चेक करते हैं कि ऐसे कौन से सेक्टर्स थे जो दिन भर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव में थे। तो चलिए, निफ्टी रियल्टी आज हमें मेजर पॉजिटिव में क्लोजिंग देकर प्लस 2.17% पर क्लोज हुआ है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं फिन निफ्टी, आज वो भी मेजर पॉजिटिव में क्लोज होकर प्लस 1.89% पर क्लोज हुआ है। यहाँ पर आज कुछ सेक्टर्स नेगेटिव में भी क्लोज हुए हैं। सबसे मेजर नेगेटिव में था निफ्टी फार्मा जहां पर -2.33% पर क्लोज हुआ है एंड निफ्टी हेल्थ केयर भी आज मेजर नेगेटिव में क्लोजिंग होकर -2.12% पर क्लोज हुआ है। अब हम आगे चलते हैं एंड हमने आपके लिए जो है आज मार्केट के लिए न्यू यहाँ पर जो लेवल्स दिए थे उसका परफॉर्मेंस क्या रहा था वो चेक करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो ये दिन की हमारी पहली कैंडल है जहां पर सवा 9 को मार्केट एक गैप अप होते हुए दिखा। गैप अप जैसे ही हुआ मार्केट ने ट्रेंड लाइन के फॉर्मिंग नीचे की तरफ आने की कोशिश तो की थी, जहां पर हमने आपके लिए रेजिस्टेंस कल मार्क करके दिए थे, आज उन्होंने सपोर्ट का काम किया। उसके बाद में मार्केट ने जो है एक एक यहाँ पर जैसे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हमने कल रेजिस्टेंस दिया था वो सपोर्ट का काम करते हुए मार्केट ने वहीं से ऊपर छलांग मारने के बाद में मार्केट ने तीनों भी रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग होते हुए हमें दिखा है। आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि सेंसेक्स 30 के लेवल्स के क्या परफॉर्मेंस रहा था। तो यहाँ पर जो है पहले रेजिस्टेंस के ऊपर सेंसेक्स 30 ने गैप अप पर हमें ओपनिंग दी तो थी। उसके बाद में मार्केट एक काफी देर तक 9:15 से लेकर 11 बजे तक मार्केट एक रेंज बाउंड में था, साइडवेज में था। उसके बाद में मार्केट की पहली जो कैंडल आई थी, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर वो रेंज बाउंड तोड़ा था, उसके बाद में मार्केट एक एक रेजिस्टेंस करके तीसरा रेजिस्टेंस हमारा तोड़ नहीं पाया था जो था 76,399 का। उसके बाद में वो टच करने के बाद में ट्रैप करके फिर से मार्केट नीचे की तरफ आया है और हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोजिंग देते हुए दिखा है। अब हम आगे चलते हैं एंड बैंक निफ्टी के सेक्टोरल इंडेक्स का क्या परफॉर्मेंस रहा था वो भी चेक करते हैं लेवल्स में। तो बैंक निफ्टी ने जो है सारे रेजिस्टेंस को तोड़कर ही एक गैप अप में शुरुआत हो गई और उसके ऊपर ट्रेंड लाइन अगर आप चेक कर सकते हैं ऊपर की तरफ मार्केट जो है ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग हमें देते हुए दिखा है क्योंकि सारे के सारे जो है आज बैंक जो है वो पॉजिटिव में ही थे। अब हम आगे चलते हैं एंड 29 जनवरी 2025 के लिए न्यू लेवल्स क्या रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि निफ्टी 50 के लिए लेवल्स क्या रहेंगे। तो अगर कल मार्केट और ऊपर की तरफ भी जाते हुए दिखेगा तो हमें पहला रेजिस्टेंस होगा 22,972 का, जहां पर यह पहला रेजिस्टेंस रहेगा। अगर मार्केट ने ये रेजिस्टेंस को तोड़ा तो सेकंड रेजिस्टेंस होगा 23,051 का एंड तीसरा रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 23,130 का। अगर कल मार्केट नीचे की तरफ भी आता है तो पहला सपोर्ट होगा 22,873 का, सेकंड सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 22,771 का एंड तीसरा सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 22,696 का। अब हम आगे चलते हैं एंड सेंसेक्स 30 के लिए क्या लेवल्स रहेंगे वो चेक करते हैं। अगर कल सेंसेक्स 30 का मार्केट नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट होगा 75,829 का। अगर सेकंड सपोर्ट रहेगा 75,715 का एंड थर्ड सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 75,600 का। सेम वे कल अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी जाने हुए हमें देखता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 75,915 का, सेकंड रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 76,019 का और तीसरा रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 76,125 का। आगे चलते हैं एंड बैंक निफ्टी के लिए क्या लेवल्स रहेंगे वो भी चेक करते हैं। अगर कल बैंक निफ्टी का मार्केट नीचे की तरफ और आता भी है तो पहला सपोर्ट होगा 48,849 का,
अगर मार्केट ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो सेकंड सपोर्ट होगा 48,725 का एंड तीसरा सपोर्ट कल के लिए रहेगा 48,642 का। सेम वे अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 48,959 का, सेकंड रेजिस्टेंस होगा 49,077 का एंड तीसरा रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 49,182 का। तो ये रहेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जहां पर अगर मार्केट जो है कल के दिन में अगर साइडवेज या रेंज बाउंड में रहता है तो वहां पर हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है एज एन ऑप्शन बायर। तो दोस्तों आगे चलते हैं एंड रोज की तरह हम जो है आपके लिए खास करके एक स्पेशल स्टॉक लेकर आते हैं स्टडी पर्पस के लिए। तो आज भी हम आपके लिए स्पेशल स्टॉक लेकर आए हैं। उस स्टॉक का नाम है जेके सीमेंट। इसका आज का करंट मार्केट प्राइस है 4,848। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इस स्टॉक के बारे में। तो ये स्टॉक फाउंड हुआ था इन द ईयर 1975, 50 इयर्स अगो पुरानी ये कंपनी है। इनके फाउंडर है लाला कमलापत सिंघानिया। इंडस्ट्री इनकी जो मेन आती है सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में आती है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनके फिलहाल में है 4,000 प्लस एंड ये हेडक्वार्टर्ड है कानपुर यूपी इंडिया में। आगे थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो जेके सीमेंट ये इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहाँ पे वो सीमेंट का बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन बोथ ग्रे एंड व्हाइट सीमेंट प्रोडक्शन में भी है। अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे यहाँ पर तो जेके सीमेंट ये जो एफिलिएट ऑफ जेके ऑर्गेनाइजेशन है विच वाज फाउंडेड बाय मिस्टर लाला कमलापत सिंघानिया। और आज जो है जेके सीमेंट ये इंडिया की जो है लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर मानी जाती है। और आगे चलते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पर ग्रे सीमेंट का मतलब क्या है कि वो यूज होता है कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। व्हाइट सीमेंट जो यूज होता है यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस एंड स्पेशलिटी एप्लीकेशंस। एंड यहाँ पर जो हमें जो वॉल पुट्टी दीवारों पर रखती है ये भी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर हम देखते हैं तो प्रमोटर्स के पास में जो स्टेक है वो है 45.68% का। FIIs मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 16.88% का। DIIs मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 23.7% का। एंड पब्लिक के पास में हमें देखने मिलता है तो 13.73% एंड अदर्स के पास 0.01% का स्टेक है। अब हम आगे चलते हैं कि कंपनी जब फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी तो हम चेक कर सकते हैं कि 1 मार्च 2006 में एट रुपीज ओनली 160 ये कंपनी लिस्ट हुई थी NSE में। एंड जहां पर आप चेक कर सकते हैं काफी सालों तक ये रेंज बाउंड रही थी। 2022 में जैसे इसका यहाँ पर जो है ब्रेकआउट आया था अभी तक का इसने हाई बनाया है 4,916 का एंड आज का उसका करंट मार्केट प्राइस है 4,848। तो ये कंपनी हम आपको जो है लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए आप आपके पोर्टफोलियो में एड अप कर सकते हैं विद प्रॉपर रिसर्च एंड स्टडी पर्पस से ही मिस्टर प्रवीण धुरी आपको खुद यहाँ पर जो है उनके एनालिसिस से ये स्टॉक आपको रिकमेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमें लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम कल फिर मिलेंगे न्यू केके लेवल्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।